गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 37। ये वर्कशीट आपकी 4 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट भी चैप्टर 8 में से ही ली गई है, गति चैप्टर। आज हम गति के समीकरण के बारे में जानेंगे। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण मतलब समान समय में समान वेग, ठीक है, एक समान त्वरण से चलती है। जैसे त्वरण क्या होता है, a इज इक्वल टू ए त्वरण होता है ना, v माइनस यू बाई टी, ये हर बार सेम आए, ठीक है, v माइनस यू बाई टी हर बार क्या आए, सेम आए, तो एक समान त्वरण हो गया। एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के जो संबंध होते हैं वो गति के समीकरण से ही जाने जाते हैं। गति के 3 समीकरण हैं। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एक है 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। v क्या है, v है अंतिम वेग। v क्या है, अंतिम वेग। देखिए यहाँ लिखा भी है, v है वस्तु का अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है एक समान त्वरण, s क्या है तय की गई दूरी, और t क्या है समय। तो गति का पहला समीकरण ये, गति का दूसरा समीकरण जो पहला है वो तो देखो वेग में, ये वेग है ना, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a क्या है त्वरण है। तो वेग और समय में संबंध बता रहा है। दूसरा समीकरण हमें ये है हमारी दूरी, s हमारे को दूरी से दिया जाता है। समय एवं स्थिति में संबंध, स्थिति मतलब कितनी दूरी पर है कोई कार। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, जो वेग और स्थिति में संबंध दे दे। s क्या है दूरी, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। आप एक समान त्वरण से अगर कोई वस्तु चल रही है, उसका वेग समय ग्राफ देखो, तो इसमें u जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये जो गाड़ी है इसने पहले से ही कुछ दूरी तय कर रखी है, ठीक है, ये दिखाई हुई है। तो ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया। यहाँ पर वेग दिखाया हुआ है y अक्ष पर, और x अक्ष पर समय दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, प्रारंभिक वेग हो गया, यानी कि u 0 नहीं है, क्योंकि कुछ दूरी उसने पहले से ही तय कर रखी है। यहाँ पर है वो कार, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो u जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। और वस्तु का u क्या है, प्रारंभिक वेग है। t समय में बढ़कर ये प्रारंभिक वेग u है, और t समय में बढ़कर ये वेग कितना हो गया, ये v हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गई वो कार, a बिंदु से b पर पहुँच गई, तो वेग पहले ये था प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग ये हो गया। वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, एक समान क्या है, ये त्वरण से चल रही कार है। अब बिंदु B से ये देखो, ये है अंतिम वेग और ये था प्रारंभिक वेग, ये एक आयत बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, u हो गया। ये जब ये u है, o है हमारे पास, u है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इतना, ये भी u हो गया, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है। तो सी डी भी क्या आ गया, सी डी बराबर हो गया ओ ए के और बराबर हो गया यू के, ठीक है। अब ये पूरा वी है, तो अगर हमें बी डी निकालना हो, बी डी कैसे निकलेगा, बी डी निकलेगा बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी, और बी सी मेरे पास ये पूरा क्या है, वी है, और सी डी कितना है, यू, तो बी डी कितना आ गया, वी माइनस यू आ गया, ठीक है। बिंदु बी से एक्स अक्ष पर बी सी, बी से जो है वो एक्स अक्ष पर बन रहा है बी सी, बन रहा है ना ये। और ये देखो, ये बिंदु बी से एक्स अक्ष पर एक बी सी लंब है, ऐसे ही ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर बी ई लंब है ये, ठीक है। ओ सी के समांतर क्या है, ये ए डी खींची हुई है। अब ये एक आयत बन रहा है, अगर ये मेरे पास u है तो ये भी क्या होगा, u होगा, और ये पूरा क्या है, v है, तो इतना डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, v माइनस यू कर देंगे, ऐसे आएगा ना। तो यही समझाया यहाँ, बी डी है बी सी माइनस ओ है, बी डी क्या है, बी सी में से अगर हम ओ ए माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है वो ओ ए के बराबर है, तो सी डी को हम ओ ए भी लिख सकते हैं। ये एक आयत बन रहा था, तो बी डी कैसे आ गया, बी सी माइनस ओ ए। अब बी सी यहाँ से निकालें तो बी डी प्लस ओ ए, बी सी है वी, बी सी क्या है, ये पूरा वी है। अब बी सी वी है, बी डी हमें नहीं मालूम, ओ ए हमारा यू है, तो बी डी कितना आ गया, वी माइनस यू। हम जानते हैं त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, तो वेग में परिवर्तन जो है
अब ए ये हो गया, वेग में परिवर्तन क्या है, बी डी है, वी माइनस यू तो बी डी आया ना, तो वेग में परिवर्तन की जगह बी डी लिख दिया अपॉन टी लिख दिया, क्योंकि पहले क्या थी, कार जो थी वो यहाँ थी, ठीक है, पहले कार ए पर थी फिर बी पर पहुँची, तो वेग में परिवर्तन जो है वो कितना आ गया, ये इतना, क्योंकि वेग जो है वो वाई अक्ष बता रहा है, तो इतना परिवर्तन आया वी माइनस यू, और कितने समय में आया, टाइम टी में आया। तो त्वरण क्या हो गया, वी माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया त्वरण। इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी हम निकालें तो आ जाएगा यू प्लस ए टी। ये हो गया गति का पहला समीकरण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ ले लीजिए, ये ले लिया हमने, जैसे इसमें u बराबर 0 के नहीं है और वस्तु का u क्या है, प्रारंभिक वेग, t समय में बढ़ गया, v हो गया, तो वस्तु का वेग जो है वो एक समान दर से क्या हो रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। अब बिंदु B से x अक्ष पर लंब BC खींच दिया हमने, ये रहा, ठीक है। हम जानते हैं वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में, वो किससे पता चलती है, जो भी इस गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है वो इस क्षेत्रफल से ज्ञात होती है, इस क्षेत्रफल से, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है इससे ज्ञात होती है। तो ये क्षेत्रफल क्या है, OABC, ये है वो क्षेत्रफल। इसमें एक तो आयत आ रहा है ये वाला और एक आ रहा है त्रिभुज, ठीक है, दो चीज़ें आ रही हैं। तो इसी प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो OABC का क्षेत्रफल, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल ले लो OADC और फिर ले लो ABD, ठीक है। पहले हमने इसका आयत का ले लिया, इसमें त्रिभुज का जोड़ लिया। आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो गया OA गुणा में OC, और ऐसे ही त्रिभुज का क्या होता है, हाफ गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, तो हाफ आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गई BD। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया, OA आ गया U और OC बराबर AD। OA क्या है, OA देखो हमें क्या दिया हुआ है, OA हमें दिया हुआ है U यहाँ पर, ठीक है, और OC जो है वो AD के बराबर है, वो टाइम है। BD कितना है, BD है हमारे पास AT, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी, तो वही हम यहाँ सब पुट कर देंगे अब इस इक्वेशन में, ये जो ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। देखो क्या मिल जाएगा, जो ये है दूरी हमें क्षेत्रफल से पता चलेगी, तो दूरी को हम s से लिखते हैं, दूरी क्या हो गई s बराबर में, ठीक है, OA हमारे पास क्या था U और OC है हमारे पास T, तो UT हो गया प्लस हाफ AD है हमारे पास T और BD है AT, तो ये आया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए, पहला क्वेश्चन तो यही है, गति के 3 समीकरण लिखो। तो देखो यहाँ दिए मैं ये 3 समीकरण, यहाँ से लिख लेना, ये गति के 3 समीकरण है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहले के सामने ये आ जाएगा ऐसे, दूसरे के सामने ये और तीसरे के सामने ये, तो ये इसका ये पहले का आंसर है। ये 3 समीकरण है और ये आंसर पहला है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से बताएं। तो ये जो सारा दिया है ना आपको यहाँ पर, ये देखो, ये सारा दूसरे का आंसर दिया है, यहाँ से लेकर के, और देखो ये पूरा जितना दिया गया है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखना है, ये दूसरे का आंसर है, ठीक है। दूसरे में ये आपको ग्राफ भी बनाना है। दूसरे का आंसर हो गया। अब हम तीसरे का देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गति के समीकरणों में V U S T A क्या निरूपित करते हैं, मतलब क्या बताते हैं, तो वो यहाँ दिया हुआ है, ये रहा। इन समीकरणों में ये तीसरे का आंसर है, ये लिखोगे आप। U प्रारंभिक वेग बताता है, V अंतिम वेग बताता है, A एक समान त्वरण, S तय की गई दूरी, ठीक है, ये सारा लिखोगे ये पूरा, और ये तीसरे के उत्तर में है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा है, कोई कार अगर एक समान रूप से चल रही है, ये तो उसका त्वरण दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण होता है, त्वरित होकर 5 सेकंड में, ये T दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। 5 मीटर पर सेकंड से ये हो गया U प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग हो गया ये, है ना, कि 5 मीटर पर सेकंड से चली और 10 मीटर पर सेकंड की चाल उसने प्राप्त कर ली। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालो। हमें A दिया हुआ है, T दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V दिया हुआ है, हमें दूरी निकालनी है। दूरी तो इस फार्मूले से आ जाएगी, S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो हमने समीकरण पढ़ा अभी। क्योंकि हमारे पास क्या है, U है हमें 5 दिया हुआ, V है हमें
u और v दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमें टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ दूरी निकालनी है। देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग है ये, ठीक है। हमने त्वरण निकाल लिया। वैसे देखो क्वेश्चन में त्वरण पहले ही दिया हुआ था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो ना दिया जाता तो हम ऐसे निकाल लेते। हमें अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। हमने इनकी वैल्यूज़ डाली 10 - 5/5, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये हमें वैसे भी दिया हुआ है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा है कि ए दिया हुआ है त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें ना भी निकाले, हम डायरेक्ट लिखें इसकी वैल्यू और फिर सॉल्व करें, दूरी निकालें। एस क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है प्रारंभिक वेग 5, टी है 5, हाफ त्वरण है 1, ये 5 गुणा में 5, टाइम है ना, टी स्क्वायर हो रहा है टाइम का, तो 5 सेकंड का स्क्वायर किया, टाइम भी तो 5 सेकंड दिया हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करें तो दूरी आ जाएगी 37.5। ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।